चलिए बच्चों, आज हम लोग पाठ 13 एक तिनका, जो तिनका इतना छोटा होता है लेकिन हम लोगों को अगर आंखों में पड़ जाए तो क्या होगी, मुसीबतें खड़ी कर दी, अगर पैरों में चुभ जाए तो और बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देती है। चलिए इसका हम लोग आंसर क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्यों में बदलना है। जिसका वाक्य इसको सामान्य वाक्यों में हम लोग को बदलना है। जैसे कह रहा है, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अर्थात एक दिन जब अपनी छत की मुंडेर पे खड़ा था। दूसरा है लाल होकर आंख भी दुखने लगी, अर्थात आंख में तिनका चले जाने के कारण आंख लाल होकर दुखने लगी। गौ नंबर है, ऐसे बेचारा, अर्थात तीन बोलो दोनों सही है। गौ ऐसे ऐठ ऐठ बेचारी दबे पावे भागी, बेचारी ऐठ दबे पावे भागी, जब किसी तब से निकल तिनका गया, किसी तरीके से आंखें से तिनका निकाला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग जानते हैं। दो में कह रहा है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। सबसे पहले तो हमें अपने आप को घमंड करना ही नहीं चाहिए। चलिए इसका आंसर जानते हैं। एक तिनका कविता में हरिधौस जी उस समय की घटना का वर्णन किया है जब कवि अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा था। उसके इस घमंड को एक छोटे से तिनके ने चूर चूर कर दिया। उस छोटे से तिनके के कारण कवि की नाक में दम हो गया था, उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। उस तिनके को निकालने के लिए कई प्रयास किए गए और जब किसी तरीके से वह तिनका निकल गया तब कवि को समझ में आया कि उसकी अभिमान तोड़ने के लिए एक छोटा तिनका भी बहुत है। अतः कवि और तिनके के उदाहरण द्वारा इस कविता में घमंड न करने का सीख दी गई है। कवि बता रहे हैं एक तिनका के माध्यम से कि व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, आंखों में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा होती है। बता रही है कवि कि अगर आपकी आंखों में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा, अगर आपकी आंख में ऐसे में तिनका पड़ जाएगा तो क्या करेंगे आप, घबराने लगेंगे, आंख को मिसले लगेंगे। ठीक उसी प्रकार कवि कि बताए गए क्वेश्चन को अपनी भाषा में भी आंसर दे सकते हो। चलिए, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख दर्द के कारण लाल हो गई, आंसू बहने लगे, वह बेचैन हो उठा और किसी भी तरह से आंख से तिनका निकालने का प्रयास करने लगा, जिस तरह हम लोग भी करते हैं आंख में तिनका पड़ने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आस पास के लोगों ने क्या किया। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने कपड़े की मुट्ठा बनाकर उसकी आंख पर लगाया और तिनका निकालने का प्रयास किया, जैसे आजकल गांव में भी लोग आंख में तिनका पड़ने के बाद निकालने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 5, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐसा तू किस लिए इतना आ रहा है, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इन दोनों दो काव्यांश में यह समानता है कि दोनों में ही तिनके के उदाहरण द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि एक छोटा सा तिनका मनुष्य को परेशानी में डाल सकता है। इन दोनों काव्यांश में यह अंतर है कि कवि हरिधौस जी ने हमें स्वयं को श्रेष्ठ मानकर घमंड न करने की सीख दी है, वहीं कबीर जी ने हमें किसी को भी तुच्छ न समझने की सीख दी है, अर्थात किसी को अपने से कम समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भाषा की बात। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन बेटा, इसका आंसर छोटा ही होगा। किसी ढंग से निकालने का अर्थ है कि ढंग से निकालना। जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्य में है, वाक्यांश में है, लेकिन ध्वनि में समानता होने के बाद भी दब में इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा किए क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा की क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्य चुनकर वाक्य को खाली स्थान को भरिए। चलिए, मेढक पानी में छप से कूद गया। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ गई। फूल से ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड से ठठर से कांप गया। चलिए हम लोग का एक दिन का चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए बच्चों, पाठ 18, संघर्ष के कारण धन्य राज्य। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 जानते हैं।